अस्सलाम वालेकुम, माई सेल्फ मोहम्मद आफ्ताब मंज़र। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि सोल्जर की यानी सिपाही की भर्ती शुरू हो चुकी है। जो मैट्रिक पास हैं, जो स्टूडेंट्स अभी मैट्रिक करके निकले हैं, जो अभी मैट्रिक कंप्लीट कर रहे हैं या जिन्होंने मैट्रिक की हुई है, उनके लिए ये एक गोल्डन चांस अभी फिर से आया है। हर साल आता है कि आपने सिपाही के तौर पर अगर अप्लाई करना है तो इसकी लास्ट रजिस्ट्रेशन डेट जो है वो 10 मार्च तक है। आप 10 मार्च तक अप्लाई कर सकते हैं। पर अगर आपने खुद से करना है तो आपने क्या करना है, तो यहाँ पे आना है गूगल पे, और गूगल पे आने के बाद आपने लिखना है ज्वाइन पाक। जैसे मैं लिख रहा हूँ आप ऐसे लिख दीजिएगा, पाक आर्मी। ठीक है, ऐसे आप लिखेंगे। आपने सर्च करना है तो सबसे पहले आपका ये लिंक आएगा, आपने इसको ओपन कर लेना है। इसको ओपन करने के बाद थोड़ा सा नीचे आएंगे तो 3 ऑप्शन या कोई और भी ऑप्शन हो सकते हैं, ये डिपेंड करता है आप कौन से टाइम में कर रहे हैं। अगर ये ख़त्म हो चुका है तो हो सकता है ये 2 आ रहे हों, ये ख़त्म हो चुका है तो ये 2 आ रहे हों, या ये अकेला आ रहा हो, तो ये डिपेंड करता है। ठीक है, अब आपने यहाँ पे आना है क्योंकि आपने सोल्जर करना है ना, आपने एसएससी कर सकते हैं और ना आप जो है टीसीसी पे अप्लाई कर सकते हैं अगर आपने सिर्फ मैट्रिक की है। तो आपने अगर मैट्रिक सिर्फ की है तो आप सिर्फ सोल्जर बेस अप्लाई कर सकते हो। अगर आप कोर्स डिटेल में जाएंगे तो यहाँ पे आप कोर्स डिटेल में क्लिक करेंगे, ये सारी चीज़ें आपके पास मौजूद हैं कि आपका तरीक़ेकार क्या है। ये आप अगर यहाँ से पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको इंशाल्लाह सब चीज़ों की जो है पता चलना लग जाएगा। पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान के मध्य शहरी, मतलब ये भी इसमें है। उम्र कद आपकी उम्र क्या होनी चाहिए, कद क्या होना चाहिए, ये सब कुछ लिखा हुआ है कि 17 साल से 23 साल तक जो है वो आप कर सकते हैं इस पे अप्लाई। अगर आपने कुछ भी किया हुआ है, आप अगर 17 साल से 23 साल के दरमियान है तो आप इस पे अप्लाई कर सकते हैं। 5 फुट 6 इंच जो है आपका कद होना चाहिए। और क्लर्क या आप जो है कुक के बेस पे अप्लाई करना चाहते हैं तो आपका 5 फुट 3 इंच भी चलेगा। मिलिट्री पुलिस में अप्लाई करना चाहते हैं तो 5 फुट 8 इंच होगा। और अगर आप सैनिटरी वर्कर या स्वीपर के तौर पर काम करना चाहते हैं तो 5 फुट 3 इंच। और इस तरह शोधा और जंग के दौरान जख्मी होने वाले के लवाहिकीन, ये डिपेंड करता है। ये उर्दू में लिखा हुआ सारा कुछ, कुछ भी मुश्किल नहीं है। आपने मोबाइल पे भी अगर ओपन करेंगे तो आपको तकरीबन यही चीज़ें मिलेंगी। एहलियत में अगर आप देखेंगे तो एहलियत में भी ये चीज़ें लिखी हुई हैं। अच्छा, इसके बाद आ जाता है तालीमी काबिलियत कि आप कितनी, आपकी कितनी तालीम होनी चाहिए, आप कितने पढ़े लिखे होने चाहिए। मैट्रिक किया, मैट्रिक से ज़्यादा। आप एफएससी भी अगर आपने की है, आपने आईकॉम किया है, एफए किया है, आईकॉम किया, आईसीएस किया है, या आप सिर्फ मैट्रिक की है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद अगर आपने क्लर्क बेस अप्लाई करना तो आपका इंटरमीडिएट यानी एफएससी, आईसीएस, आईकॉम या इस तरह के एफए होना लाजमी है, या आपका कोई डिप्लोमा होना लाजमी है। अगर आप कुक की बेस पे अप्लाई करना चाह रहे हैं तो मिडल पास होना आपका लाजमी है। अगर आप स्वीपर के तौर पे अप्लाई करना चाह रहे हैं तो इसमें जो है कोई ज़्यादा जो है तालीम की ज़रूरत नहीं है, आपने प्राइमरी भी पढ़ी हुई है तो कोई चलेगा। अकलीतों के लिए मतलब जो है जो गैर मुस्लिम होते हैं, ईसाई, क्रिश्चियन, सिख, हिंदू जो भी हैं, वो उनके लिए ये अलहदा कोटा देते हैं। ज़रूरी कागजात जो हैं वो सिपाही कौन कौन से लेके आए, वो क्या कहते हैं नहीं, असल जो है आपका शनाख्ती कार्ड होना चाहिए। ठीक है, कंप्यूटराइज शनाख्ती कार्ड होना चाहिए। और वालिद के कंप्यूटराइज शनाख्ती कार्ड की कॉपी होनी चाहिए। डोमिसाइल होना चाहिए आपके पास। 4 अदद पासपोर्ट साइज़ तस्वीरें होनी चाहिए आपके पास। और तमाम दस्तावेज़ात और तालीमी सर्टिफिकेट सरकारी अफसर से तस्दीक शुदा होनी चाहिए। मतलब कोई भी सरकारी अफसर जो गज़टेड अफसर हो सकता है। आप किसी भी अपने साथ वाले स्कूल, सरकारी स्कूल में चले जाएँ, उसके प्रिंसिपल को कहें, आपको वो अटेस्ट करके दे देगा। तो ये तरीक़ेकार था जी, आपको मैंने बता दिया कि कैसे-कैसे आपने गूगल पे आना और कैसे आपने सर्च करना है। अगर आप देखेंगे इसके रजिस्ट्रेशन तो यहीं पे आपको, जब यहाँ पे आएँगे तो आपको रजिस्ट्रेशन भी मिल जाएगी यहाँ पे कि यहाँ पे आपने कैसे रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करनी है। यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म मिल जाएगा और सारी डिटेल जैसे-जैसे आप इनपुट करते जाएँगे, आपको वैसे-वैसे ये रजिस्टर करते जाएँगे। तो इसमें अभी मेरा इंटरनेट शायद स्लो आ रहा है, तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म में होता क्या है, आपने क्या करना होता है, आपने रजिस्टर करना होता है ख़ुद को। इसमें आपसे डिटेल्स वगैरह पूछते हैं, आपसे आपका नाम, आपका सारा डिटेल जो होती हैं, आपकी सारी फैमिली की डिटेल्स, आपके ख़ानदान के खर्चे की डिटेल्स, आपका रिहाइश पता, ब्लड ग्रुप, आपका फ़िका, आपका मज़हब, सारा कुछ पूछने के बाद ही आपको रजिस्ट्रेशन करते हैं। और फिर आपको एक एग्ज़ाम स्लिप मिलती है जो आप यहाँ पे आके फिर एग्ज़ाम स्लिप को भी कर सकते हैं। अपना शनाख्ती कार्ड यहाँ पे आप देंगे। यहाँ पे अगर आप जब आप फॉर्म फिल कर रहे होते हैं ना,
تو آپ اپنا وہاں پہ شناختی کارڈ دیتے ہیں، تو آپ کا جو یہاں پہ شناختی کارڈ ڈالیں گے تو آپ اپنی سلپ بھی یہاں سے نکال سکیں گے، ٹھیک ہے؟ تو امید کرتا ہوں آپ نے یہاں سے کچھ سیکھا ہوگا، اپنے دوستوں کو بھی شیئر کریں تاکہ ان کو بھی پتہ چل جائے کہ آرمی کی سیٹس آئی ہوئی ہیں، 10 مارچ اس کی لاسٹ ڈیٹ ہے، لیکن آپ کبھی بھی اس ویڈیو کو دیکھیں تو آپ کو پتہ ہونی چاہیے کہ یہ چیزیں کیا اور کیسے ہیں اور کتنی امپورٹنٹ ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس میں کون کون سی چیزیں آپ کو ضروری ہوتی ہیں۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔